मैं छोटी बात कर रहा हूँ, ये चश्मा जो है ये 10,000 रुपए का, इसका प्राइस पता कर लेना ऑनलाइन। ये लगाता है दलित का बच्चा, इनको बर्दाश्त नहीं है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना बाप मान लें। हमें बताया देश के हर नागरिक का सम्मान करो, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, नहीं तो उनका हसर ऐसे किया जाता जैसे बकरे का किया जाता है। इन हाथों ने भीमा कोरे गांव में हथियार चलाए हैं, इन हाथों ने भीमा कोरे गांव दोहराने में हमें समय नहीं लगेगा। किसी के बाप की क्या औकात जो तस्वीर को जला दे। सच्चाई तो यह है कि यह तस्वीर जलवाई गई है। BN राव मुझे भी नहीं पता कौन है कौन नहीं है, सुनने में आया वो एक चपड़ासी थे, जूते उठाते थे बाबा साहब। संविधान, ये लोग भिखारी हैं, इनको पॉपुलर किया जा रहा है। कौन है BN राव? ठीक है जी, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के तौर पर सम्मान है। संविधान तो बदलने की इनके बाप की औकात नहीं। इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो ये संविधान को बदल दे, इसलिए ये संविधान निर्माता को बदल रहे हैं। मैं कहूं बाप मत बदलो जी, बदलेंगे। फिर मैं उसी बात पे आ जाऊं, भैया तुम जीजा बदलना तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक सृष्टि है उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर रहेंगे, कोई नहीं मिटा सकता उनका नाम। और जिनके दिल में ये बहम है, मन में ये बहम है, तो अपना बहम निकाल दो, क्योंकि इन मनुवादी खिसियानी बिल्ली जो ये हैं, इनके बाप की कोई औकात नहीं। इनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये जरा सा भी कोई नाम का एक छोटा सा एक इरेजर से कुछ भी मिटा सके। इनकी हिम्मत नहीं है। नमस्कार, BM न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिकृष्ण भारती। बात करेंगे ग्वालियर में जो चीज़ें चल रही है, किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का खुलेआम अपमान किया जाता है। उन्हें ये तक कहा जाता है कि वो संविधान निर्माता ही नहीं है, कोई और संविधान निर्माता है। उनके फ़ोटो जलाए जाते हैं। तमाम तरह की जो कंट्रोवर्सी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रही है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ भीम सेना के संस्थापक और प्रमुख सतपाल तंवर मौजूद हैं। मैं बात करूंगा उनसे कि वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोच रहे हैं। तो सतपाल भाई, ग्वालियर में जो कुछ आज के समय में चल रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जो इतने सम्मानित व्यक्तित्व रहे हैं, जो है भारत के लिए, भारत छोड़ो पूरे विश्व के लिए, उनके चित्र को इस तरीके से जलाना, उनका अपमान करना, उसे आप कैसे देख रहे हैं जो चल रहा है ग्वालियर? जय भीम। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनको जो ये लोग इतना घृणित कार्य कर रहे हैं, हम इन्हें मनुवादी कहते हैं, जो मनु की विचारधारा को मानते हैं, और इनको मनु बहुत प्यारा लगता है। मनु एक ऐसा जिसके बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको मनुवादी ना कह के अगर हम खिसियानी बिल्ली कहें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, क्योंकि ये जो कल तक दबे कुचले लोग थे, आज ये वकील भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, IPS IAS भी बन रहे हैं, नेता भी बन रहे हैं, संसद में भी जा रहे हैं, विधानसभाओं में भी जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं। तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। जब ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र इन्होंने जलाया, तो इस देश का दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो मौजूदा राजनीतिक दल हैं वो नहीं बोल रहे हैं। सवाल उन पर भी लागू होता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री हैं या फिलहाल जो बीजेपी है। बीजेपी तो उनको संरक्षित कर रही है। यदि बीजेपी उनको संरक्षित नहीं कर रही तो बीजेपी ब्राह्मण विरोधी भी है। सारे ब्राह्मण गलत नहीं है, सारे राजपूत गलत नहीं है। गलत हैं वो 4 लोग, मैं अपने मुंह से उनका नाम लूं तो मेरी जुबान बुरा मान जाएगी, जो जेल में बंद हैं अभी। गलत वो लोग हैं, उनकी जो मेंटलिटी है वो देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। उनकी जो मेंटलिटी है वो दलित विरोधी है। वो अपने बाप के भी सगे नहीं हो सकते, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं। वो अपने बाप के भी सगे नहीं हो सकते। वो अपना DNA टेस्ट करा लें, ये मैं खुल के बोल रहा हूं। वो अपना DNA टेस्ट करा ले, मालूम लग जाएगा उनका बाप कौन था, क्योंकि वो इस देश के नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमें शौक नहीं है भाई तुम्हें जेल भिजवाने का, हमें शौक नहीं है भाई तुम्हें टारगेट करने का, हमें शौक नहीं तुम्हारे बारे में बोलने का, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को जलाना एक कुकृत्य है, एक देशद्रोह है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो भारत देश के संविधान ने हमें सिखाया है, समानता का अधिकार दिया है,
हमें बताया है देश के हर नागरिक का सम्मान करो, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। नहीं तो उनका हश्र ऐसे किया जाता जैसे बकरे का किया जाता है। लेकिन संविधान मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, इसलिए हम चुप हैं। वरना इन हाथों ने भीमा कोरेगांव में हथियार चलाए हैं। इन हाथों ने भीमा कोरेगांव दोहराने में हमें समय नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। हम इस देश की वो कौम है जो राजा कौम है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। किसी के बाप की क्या औकात जो तस्वीर को जला दे। सच्चाई तो यह है कि यह तस्वीर जलवाई गई है, जलाई नहीं गई है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और बाबा साहब की तस्वीर जलाई जाती है। जितने दोषी, एक शब्द और, जितने दोषी वो मनुवादी खिसियानी बिल्ली हैं, उतने दोषी हमारे बीच में से भी एक आधा बंदा ऐसा है जो उनको भड़काने का काम कर रहा है, वो भी बराबर दोषी है, जेल में डालो उनको। चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है कि दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई तो ये कृत्य हुआ, लेकिन वो लंबे समय से इस तरह की हरकत करते जा रहे हैं। कभी वो BN राव को संविधान निर्माता कह देते हैं, वो तो यहाँ तक कह चुके हैं, और कुछ बाबा बाबेरे भी हैं इनके जो होते हैं गुरु घंटाले, ये भी उनके समर्थन में आ जाते हैं कि अम्बेडकर का नाम तक खत्म कर देंगे, हम उनका इलाज करेंगे ना। हम लोग, हम भीमसेना वाले हैं, इलाज करेंगे उनका और बराबर इलाज करेंगे, पक्का इलाज होगा उनका। हम छोड़ने वाले थोड़ी ना है। इलाज तो पक्का होगा और संविधान के तरीके से होगा, गैर कानूनी तरीके से नहीं होगा। छिपाल भाई, जिस तरीके से बार बार बोला जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आपको लग रहा है बाप का नाम कभी कोई खत्म कर पाया है? नहीं कर पाया है। मैं बाप कह के इज्जत दे रहा हूं उनको, मैं उनको बाप कह करके इज्जत दे रहा हूं। बाप मान लो ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मण पूरी कौम को नहीं। ब्राह्मण कौम में वो लोग भी हैं जो संविधान को मानते हैं, हमारे साथ भी उठते बैठते हैं। ब्राह्मण पूरी कौम को नहीं कह रहा, मैं उन चंद लोगों को कह रहा हूं जो लोग इस संविधान को संविधान नहीं मानते, बाबा साहब अंबेडकर जी को बाबा साहब अंबेडकर जी नहीं मानते, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी को नहीं मानते। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन लोगों को दलित से नफरत होती है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनको दलित की मूछें रखने से नफरत होती है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं दलित चश्मा लगा ले अगर 5,000 रुपए का तो उनको दिक्कत होती है। मैं 1 मिनट देना जरा, उसमें दो एक बार चश्मा दो, गॉगल्स दो। मुझे ये छोटी बात करनी नहीं चाहिए, मैं छोटी बात कर रहा हूं। ये चश्मा जो है ये 10,000 रुपए का, इसका प्राइस पता कर लेना ऑनलाइन। ये लगाता है दलित का बच्चा, इनको बर्दाश्त नहीं है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि वो बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना बाप मान ले, वो बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना बाप मान ले, नहीं तो रिश्ता वही निकल के आएगा कि उन्होंने माता रमाबाई के बाद जो शादी की थी वो उसी कौम में की थी। लेकिन मैं कौम का विरोधी नहीं हूं, मैं कौम के बारे में नहीं बोलता। मेरे लिए सविता, माता सविता जी हमारे लिए भी वो माँ बराबर है, ठीक है ना। लेकिन हम उनका सम्मान उतना ही करते हैं जितना कि माता रमाबाई का करते हैं। लेकिन वो बेटी किसकी? वो बेटी ब्राह्मणों की है। हम ब्राह्मणों को अपना भाई बंधु मानते हैं, उनको अपनी माता मानते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों ने बाबा साहब को अपना दामाद बनाया। नहीं, ब्राह्मणों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान दिया है। ब्राह्मण कौम जो है वो इस देश की दुश्मन नहीं है, राजपूत कौम इस देश की दुश्मन नहीं है। समरसता घोलिए, हम तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अत्याचार बंद करो। मैं फिर भी चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं, मैं मध्य प्रदेश की सरकार को कहता हूं, भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर खुल के बोल रहा है, मुझे मौका दो, मुझे मौका दे मध्य प्रदेश की सरकार, ग्वालियर का प्रशासन। मैं ग्वालियर गया, मुझे वहां रोका गया, 2,500 पुलिस वाले बॉर्डर पे लगाए गए और 7,500 पुलिस वाले अंदर थे तैनात। मुझे रोका गया, मुरैना बॉर्डर पर रोका गया, जबकि मैं मुरैना के SP की कोठी के सामने, उनके आवास के सामने, मैं रात को मुरैना में ही रुका हुआ था। पकड़ना था तो मुझे वहां पकड़ते। पब्लिसिटी पाने के लिए ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर के आए, इन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया, क्योंकि उस बूढ़ा जो वकील है मिश्रा करके, उसकी उम्र का अंदाजा लगाइए, उसको आज इतना बुढ़ापे में आकर के मालूम चल रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, बाकी इनके बस का कुछ नहीं है। मानते हैं आप? मैं मानता हूँ BN राव, मुझे भी नहीं पता कौन है कौन नहीं है।
सुनने में आया वो एक चपड़ासी थे, जूते उठाते थे बाबा साहब। संविधान जो सलाहकार मैंने ये सुनने में आया कि जूते उठाते थे वो बाबा साहब के, सफाई करते थे। आप कह सकते हैं। नहीं, सुनने में आया, मैंने सुना है, मैं प्रमाणित नहीं करता कि वो क्या जूते साफ करते थे। BN राव क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के जूते साफ करते थे? क्या उनके कपड़े प्रेस करके दिया करते थे? क्या उनके चपड़ासी थे? क्या उनके सेवक थे? हम भी अपने साथ सेवक लगा के रखते हैं, अदर कास्ट के लगा के रखते हैं। मेरी सेविकाएं हैं, वंशिका है, और ये अपना नेहा शर्मा है, मेरी चीफ सेक्रेटरी है, काजल राजपूत है, तो ये ब्राह्मण राजपूत सेविकाएं लगा रखी है ना मैंने। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मैंने सुनने में आया कि उन्होंने ऐसे अपना सेवक लगाया हुआ था। ऐसा हो सकता है। देखिए, ये पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों का, ये लोग कर रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि ये 10 रुपए के बिस्किट वाले को फेमस कर देते हैं, नाचने गाने वाली को फेमस कर देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ये लोग, किसी की आंखें प्यारी लगती हैं तो उसको फेमस कर देते हैं, कोई अगर लॉलीपॉप चूस रही है और रोड पर भीख मांग रही है उसको फेमस कर देते हैं। इसी तरह ये लोग भिखारी हैं। सुनिए, ये लोग भिखारी हैं, इनको पॉपुलर किया जा रहा है। कौन है BN राव? ठीक है जी, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के तौर पर सम्मान है, यदि वो सदस्य थे कहीं के, उसके तौर पर भी सम्मान है, लेकिन संविधान निर्माता तो नहीं है। अब ये लोग, एक बड़ा लॉजिक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक मुद्दा उठा रहे हैं कि संविधान तो बदलने की इनके बाप की औकात नहीं, इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो ये संविधान को बदल दे, इसलिए ये संविधान निर्माता को बदल रहे हैं। मैं कहूं बाप मत बदलो जी, बदलेंगे। फिर मैं उसी बात पे आ जाऊं, भैया तुम जीजा बदलना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूं, उन लोगों को जिन्होंने कुकृत्य किया, पूरी कौम को नहीं बोल रहा, मैं फिर कह रहा हूं। देखिए, यहां इस देश के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो अनपढ़ता की निशानी है। मैंने ये जो ऑफर दिया है, ये ऑफर मैंने इसीलिए दिया है कि मेरी जिम्मेदारी है, इस देश की प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति मेरी संपत्ति है, इस देश में समरसता घोलना मेरी जिम्मेदारी है, इस देश में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था स्थापित करना मेरी जिम्मेदारी है। वहां के प्रशासन की हो या ना हो, सरकार की हो या ना हो, नवाब सतपाल तंवर की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा हूं, सिपाही हूं उनका, भीम सैनिक हूं मैं उनका, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक बड़ी महापंचायत बुला के अगर ये लोग नाक रगड़ते हैं, माफी मांगते हैं, तो समरसता हो सकती है, शांति हो सकती है, नहीं तो ये विवाद कभी थमने वाला नहीं है। ये लोग माफी मांग ले, प्रेम से माफी मांग ले, नहीं तो इस संविधान से ही इनको सजा भी कराएंगे, इनको इनकी औकात भी दिखाएंगे, इनको नानी याद दिला देंगे। अरे जातियों में इन्होंने विद्वेष पैदा कर दिया, इन्होंने जहर घोल दिया जातियों में, हमारे भाईचारे का नाश कर दिया। मैंने शुरू में आपको बोला, अब फिर बोल रहा हूं, ब्राह्मण कौम, राजपूत कौम, बनिया कौम, हम सब लोग साथ बैठते हैं, हमारे में प्यार मोहब्बत है आपस में। जो लोग, ये चंद लोग होते हैं जो ये अत्याचार करते हैं और जो तमाम ऐसी बातें करते हैं जो ये संविधान विरोधी है या बाबा साहब का चित्र जलाते हैं, तो ये उन चंद लोगों का काम है जिनका दिमाग खिसका हुआ है, उनका दिमाग सेंटर में ला देंगे हम अपनी वाली पे आए तो। लेकिन संविधान पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, इसलिए संविधान के तरीके से चल रहे हैं, कानून के तरीके से चल रहे हैं। महापंचायत हम वहां रखने के लिए बोलते हैं, मैं रिटर्न में लेटर दूंगा, मैं ऑफर दूंगा वहां की सरकार को, वहां के प्रशासन को, चलो बुलाओ भाई, इनसे माफी मंगवाओ, माफी मांगे और इस विवाद को तुरंत खत्म करें और बाबा साहब का अपमान करना बंद करें, बाबा साहब का सम्मान करें, उनके सामने सिर झुकाएं, जय भीम बोल लें। ये उनको बोलना पड़ेगा जो जेलों में बंद है, सारे जय भीम बोलेंगे। वो नु कहे जी हम अधर्मी लोग हैं, वो हमें कहते हैं। हमें नफरत नहीं है धर्म से, नवाब सतपाल तंवर हर धर्म में है और हर धर्म नवाब सतपाल तंवर में है, हमें नफरत नहीं है। अधर्मी तो वो लोग हैं जो लोग ये कुकृत्य कर रहे हैं, जो ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र जला रहे हैं, वो अधर्मी लोग हैं। अच्छा सतपाल भाई, जो कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो देरी से हुई या और पहले अगर ये कार्रवाई होती तो शायद इस तरह का कृत्य ना भी होता? शय मिल रही है, शय मिल रही है, सच है, ये शय मिल रही है, प्रशासन की शय मिल रही है। इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, वहां पर फोर्स नजर आ रही है, वीडियो हमने देखे हैं, वहां पर फोर्स नजर आ रही है, इतना बड़ा कांड नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं, प्रशासन के बहकावे में ना आए और उकसाने वाले लोगों के बहकावे में ना आए, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। अपने लोगों को भी कहूंगा,
कानून हाथ में कोई नहीं लेगा, भड़काऊ बयान कोई नहीं देगा, मुकदमे लगेंगे, कोई सामने बचाने वाला नहीं आएगा। मैं फलानी तारीख को आ रहा हूं या 1 तारीख को आ रहा हूं या 2 तारीख को आ रहा हूं, ये लोग बचाने नहीं आएंगे। ये हाथ सेकेंगे आग जला करके। मरेगा कौन? दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा मरेगा, ब्राह्मण का बच्चा मरेगा, राजपूत का बच्चा, वो भी गरीब है भाई, वो सारे मरेंगे। या संविधान निर्माता का नाम खत्म करना या उन्हें खत्म कर देना, क्या ये संभव है? ना ना ना, ये संभव नहीं है, असंभव है। इस सृष्टि के रहते तो संभव नहीं है। प्रलय आ गई या प्रलय का दुनिया खत्म हो, ये वैज्ञानिक है, ये साइंटिफिक है। ऐसा नहीं कि ये कुछ धरती हिला दी किसी ने, ना ना, कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए धरती से, हो जाए खत्म। हो सकता है गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का, अरे ये लोग पढ़ते नहीं है, पढ़े तो पता चले ना, तो सुनना इसको। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए बाय द वे, तो यहाँ पर ज्वार भाटा आ जाएंगे, समुद्रों में डूब जाएगी पूरी दुनिया। ये खत्म हो जाए तो ठीक है। जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये यूनिवर्स है, तब तक तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम ना कोई मिटा सका था, ना कोई मिटा सकता है और ना ही कोई मिटा सकेगा। बाबा साहब अंबेडकर जी अनंत हैं। जब तक सृष्टि है, उसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर जी अमर रहेंगे, कोई नहीं मिटा सकता उनका नाम। और जिनके दिल में ये बहम है, मन में ये बहम है, तो अपना बहम निकाल दो, क्योंकि इन मनुवादी खिसियानी बिल्ली जो ये हैं, इनके बाप की कोई औकात नहीं, इनकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो ये बाबा साहब अंबेडकर जी के ये जरा सा भी कोई नाम का एक छोटा सा एक इरेजर से कुछ भी मिटा सके, इनकी हिम्मत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पे बात करने के लिए। तो भैया, जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये संसार चल रहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर के चाहने वाले इस पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत है। तो ये एक ऐसी कोशिश की जा रही है जो कभी पूरी नहीं होगी, कभी अंजाम तक नहीं पहुंचने वाली है, ऐसा सतपाल तंवर भी कह रहे हैं, और तमाम जो बहुजन जो विचारक हैं। और उनको छोड़ो, पूरा ये देश जानता है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो आप देख रहे हैं ग्वालियर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो लोग फिलहाल जेल के अंदर है। कोशिश की जा रही है कि अंबेडकर का नाम खत्म कर दें, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि उनके चाहने वाले देश और दुनिया में उन्हें जिस नाम से जानते हैं और जो उन्होंने करके दिखाया इस देश और विश्व के लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि हम चाहते हुए भी उस चीज़ को नकार देते हैं, ये अलग बात है। बाकी सतपाल तंवर के विचार और हमारे इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। थैंक यू।